ओके, सो हम लोग न्यूटन्स लॉ को आगे पढ़ते हैं। देखिए, न्यूटन्स लॉ हम लोगों ने लॉ तो पढ़ा ही, उसके अलावा जो मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमने पढ़ा है वो F = ma पढ़ा है ना। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये भी होता है कि सारे फोर्सेस अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो F = ma। हाँ, ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। हाँ ना, इसका एक केस आता है, हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ना देखिए, इक्विलिब्रियम में अगर ऐसे बात करें तो हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ना होता है, बट फिलहाल जो है ना, क्या बोलते हैं कि इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट या जो भी है पार्टिकल इज 0, देन it is said to be in equilibrium। समझ रहे हैं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। देखो, हम लोग ऐसा आते हैं कि F = ma होता है, या सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे तो यही हम लोग लिखते हैं F नेट। बिल्कुल, ये है ना वेक्टर सम ना। तो अगर हम लोग सारा जोड़ देते हैं और ये आ जाता है F नेट, और फोर्स ही अगर 0 है, हाँ हाँ जी, तो F नेट अगर 0 है तो ऐसे लिखते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि F नेट जो है वो 0 है, सॉरी। तो दिस इंप्लाइज कि 0 = ma और a भी आपका क्या 0 हो गया। हाँ जी, देखिए, F नेट 0 होने का मतलब आपका x वाला भी 0 होना चाहिए, y वाला भी 0 होना चाहिए, z वाला भी 0 होना चाहिए। बिल्कुल, यही नहीं, इसका सम पूरा जितने हैं सब मिला के नेट। तो इस पर तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज कि ax भी 0 होगा, ay भी 0 होगा और az भी 0 होगा। देखिए, हर बार तीनों डायमेंशन लिखना जरूरी नहीं होता है, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा या कैलकुलेशन डिमांड करेगा उसी में करेंगे, बट दिस इज द जनरल मीनिंग। हाँ, नाउ बात आती है कि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसको बात करें ना, तो ऐसे आप कर लीजिए। स्टेप 1 क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पार्टिकल और जो भी है सिस्टम, हाँ, एंड ड्रॉ अ क्लियर बाउंड्री, है ना। आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा क्या बोलता है, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ जी, समझ रहे हैं। एंड स्टेप 3, राइट द न्यूटन सेकेंड लॉ या जो भी है फोर्स वाला इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। हाँ जी, एक्स, वाई और जेड या ऐसा भी, हाँ, सभी में हो सकता है।
एंड स्टेप 4 एलिमिनेट या सॉल्व द वेरिएबल, या हम इक्वेशन इसको बोलते हैं, हाँ, एज पर द नीड रिक्वायरमेंट। हाँ जी, वो हम सॉल्व कर देंगे। एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन, देखिए सिंपल बात है, हमको ये यूज करना होता है, ठीक है ना। अगर आपको इक्विलिब्रियम वाला है तो आप F इक्वल्स टू ma तो लिखते हैं, हाँ जी बिल्कुल। और इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग लिखेंगे तो या तो F नेट 0 होना चाहिए या फिर हमारा एक्सेलरेशन ही क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। ये इक्वेशन हम लोग लिखना शुरू करेंगे। हाँ, नाउ एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और बेटर क्लियर होगा। देखिए थ्योरी के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं है, ये है जैसे देखिए ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। क्या, एक ब्लॉक को सिंपली हम लोगों ने ग्राउंड पे रख रखा है, से मास m है, नाम a रख दे, तो ये हम लिख रहे हैं कि फाइंड द नॉर्मल, हाँ जी, ऑफ कोर्स बाय द क्या है, ग्राउंड। हाँ ना, देखिए अब ये आपको जो भी लगे जैसे भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए सिंस इसका एक्सेलरेशन 0 है बिल्कुल, और x में तो छोड़िए, स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए y में, क्योंकि नॉर्मल और mg y सब में ही ये सब बातें हो रही हैं, है तो ये नेट ही 0 बिल्कुल। इस पे फोकस करिए। नाउ क्या बोला जा रहा है, हाँ लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, हो गया पहला स्टेप। फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स, हाँ नॉर्मल ऊपर, यहां भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या मैंने बताया भी है कि डायरेक्शन बस सही सही होना चाहिए, समझ रहे हैं। वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ जानते हैं कि एक्सेलरेशन a y 0 है, तो F नेट भी तो 0 होना चाहिए ना, तो F y जो है वो नेट 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा a y 0 है, और एज हम इक्विलिब्रियम भी इसको बोल रहे हैं, बिल्कुल। नाउ ऊपर वाले को प्लस लिखते हैं नॉर्मल, नीचे वाले को माइनस लिखते हैं, है ना, जनरली यही नोटेशन होता है, ठीक है। mg 0 और नॉर्मल की वैल्यू mg है। देखिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से नहीं है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम है, हाँ। और नॉर्मल आपको आगे चल के कम ज्यादा भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। दिस इज इन दिस केस इक्विलिब्रियम में, ऐसा तो राइट ना। देखिए कुछ बातें जैसे हैं हम लोगों को ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, अनटिल अनलेस कि हमें स्पेसिफिकली उस पर फोकस्ड वे में पूछे नहीं। क्या बोल रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये a मान लीजिए और ये इसको 2 kg लिखते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 kg लिखते हैं, हाँ जी। चलिए
ये टेंशन T1 या T2 जो भी मानना है मानते हैं, और इसमें टेंशन T1 क्या है? इफ स्ट्रिंग इज आइडियल, आइडियल का क्या मतलब होता है? मासलेस, हाँ, मास स्ट्रिंग का 0, हाँ, एंड इनएक्सटेंसिबल, हाँ, ना तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और ना ही उसका मास है, ये चीज है। इफ द स्ट्रिंग इज आइडियल देन फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। चलिए थोड़ा डिस्कशन करके देखते हैं कि ये, देखिए हमसे तो कुछ ऐसा पूछ ना रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है, ऐसा है वैसा है, ये कुछ सब बात ना हुई है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये है इक्विलिब्रियम का, और हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके लिखते हैं। नाउ मैं एक साथ भी लिख सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं बी से, नीचे से, या एक, चलिए बी वाले को अगर हम लोग लिखें तो इस पर, हाँ, इस पर एक फोर्स लग रहा है आपका 3G mg। एंड देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आप ना इसको भले यहां से कट करिए या आप इसको करिए, तो हम इस बी को कट करेंगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन स्ट्रिंग का, एंड आप देखो ये अगर इतना भी स्ट्रिंग है तो ये बढ़ेगा कब? जब इस पे टेंशन किधर लगे, बिल्कुल समझे, जहां कट करे हैं उस पोर्शन को आपको देखना है। हाँ बिल्कुल। नाउ ये तो अपने आप गिर जाता है, ये स्ट्रिंग ही है जो इसको रोक के रखा है, राइट। एनीवे क्या बात कर रहे हैं, ये हो गया। और इसका एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते ही हैं, क्या है? 0, y में जाना रहा है। दूसरा, अगर हम यहां पर बात करते हैं a का, हाँ, तो a पर ध्यान दीजिए, अब ये वाला स्ट्रिंग भी आएगा, तो अब आप इतना ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल यही स्ट्रिंग जो है, हाँ, आपका ध्यान दीजिए, यही स्ट्रिंग ए पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जबकि बी पर ऊपर की तरफ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या देखे ध्यान रखना है कि जहां से कट कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, एंड आप देखो कि वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो कब बढ़ेगा। टेंशन तभी होगा स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या हो, बढ़ने की, इंक्रीजिंग, है ना। एनीवे वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन टेंडेंसी होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं इस पर इधर फोर्स लगा दूंगा टेंशन तो ये घटाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली इसको देखिए, अगर आप T2 की बात करोगे तो T2 ऊपर, फिर से कट करके देखना, हाँ, ये कब बढ़ेगा, ऊपर, एंड इसका मास जो है वो नीचे की तरफ। हाँ, ग्रेविटी जो है वो हमेशा ऐसा, राइट ना। अब देखो, अगर हम इसके लिए लिखें तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर भी नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, और यहां पर भी हमारा नेट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0। ये हम लोग बात कर रहे हैं ए के लिए, और ये हम लोग बात कर रहे हैं बी के लिए, राइट। एनीवे इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। वाई में किसका, ए का एक्सेलरेशन, वाई में किसका, बी वाले का एक्सेलरेशन। हाँ, कोई बात नहीं। तो नेट फोर्स ए पर भी 0 और बी पर भी 0। एनीवे देखिए, इस पर कितना, T1 माइनस 3G इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो भी है उसका क्या है, 0, तो 0 लिख दीजिए। तो T1 की वैल्यू आ गई आपका 3G, यानी कि G की वैल्यू को नॉर्मली हम लोग 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस में, है ना, वैसे तो 9.8 होता है, तो नियरली हम लोग 30 न्यूटन कर सकते हैं। आ गया।
हाँ ना, अगर हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो T2 ऊपर की तरफ है, T1 नीचे की तरफ है, 2G भी नीचे की तरफ है। हाँ, फोर्सेस जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, राइट। और 0 कितना आ गया, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस 2G है। अभी अभी हमने T1 निकाला है। हाँ, तो आप चाहें तो इसको अगर 1 मानेंगे तो 1 लिख लीजिए, अगर इसको 2 मानिएगा तो 2 लिख लीजिए, और फ्रॉम 2 से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यही मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम 2। हाँ, T1 की जो वैल्यू है वो आपका 30 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन, बिल्कुल, है ना। और ये हमारा, सॉरी ये T2 ना, सॉरी T1 30 न्यूटन है, T2, और ये हमारा T1। यस, इस तरीके से देखिए, मेरा फोकस जो है कि इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम, फिर इस पे 2 फोर्स हैं, कोई बात नहीं, इस पे 3 है, कोई बात नहीं, जितने हैं जिस डायरेक्शन में 0। अभी देखिए हमने x में बात ही नहीं करी है, जरूरत ही नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट अगर कुछ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को कुछ और जो इससे रिलेटेड बातें हैं ना, उसको क्या करना है कि स्ट्रिंग को थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो देखिए, एक स्ट्रिंग में ना नेट फोर्स जो आएगा वो आपका आगे चल के ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन, अभी तो ये इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, और स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम आएगा, है ना। इतना अभी हमको ध्यान रखना है, ये आइडियल स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग चेंज है, टेंशन चेंज हो जाएगा, है ना, पूरे स्ट्रिंग का उतना ही। अब ये काटने में नहीं, क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब मास आएगा हम लोग बात करेंगे। एनीवे, आइडियल स्ट्रिंग का यही रहेगा कि पूरे में कहीं पर भी टेंशन सेम आएगा। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसे लिखने का मतलब होता है रिजिड सपोर्ट, ये दिया हुआ है नॉट है, और ये सब स्ट्रिंग है ना, 60 डिग्री। तो देखो, ये अलग स्ट्रिंग बिहेव करेगा, ये अलग स्ट्रिंग बिहेव करेगा, और ये अलग स्ट्रिंग बिहेव करेगा। जहां नॉट हो गया, है ना, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। फाइंड T1, T2 एंड T3। स्ट्रिंग आइडियल है, इसका मतलब यही है कि टेंशन थ्रू आउट, यहां तक T1 ही रहेगा, यहां पूरा T2 रहेगा, है ना। अभी ये बात मासलेस का। हाँ, एनीवे, सॉल्यूशन देखिए, बात ऐसा है, पहले हम लोग ए का काम करते हैं। तो ए पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा जाए, ए को लिखें तो उस पर एक फोर्स तो mg आएगा, हाँ जी 10g, और उसका टेंशन जहां भी आपको कट करने की लगे, आप थोड़ा सा डायरेक्शन से हमें मतलब होता है T1। नाउ देख ही रहे हैं एक्सेलरेशन, स्पेशली अभी मतलब है y में 0, इक्विलिब्रियम इन व्हाट y, एंड दिस इंप्लाइज कि टोटल फोर्स इन y क्या होना चाहिए 0। हाँ जी, तो
T1 माइनस 10G इक्वल्स टू 0, T1 की वैल्यू 10 इंटू जी और उसको भी 10 ले लेते हैं हम लोग, 100 न्यूटन लिखते हैं। दैट्स ऑल, हो गया। यस, नो। और बात है अब T2 और T3 के लिए क्या करें। तो देखिए, हम इस नॉट को कुछ भी मानिए, आप पॉइंट P मान लो, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका भी कोई मास नहीं दिया है, या हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखते हैं आगे। ना देखिए, अगर हम लोग P की बात करें, ABD देखिए, ऐसा पूछा ना गया है, लेकिन हमें करने से ना हमारा काम होगा। क्या क्या, देखिए ये रहा पॉइंट P। तो एक फोर्स इस पर, ये T3 60 डिग्री पर, बिल्कुल इसको कट करिए, हम नहीं होता, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा इसका बाउंड्री ड्रॉ करिए। हाँ, इधर T1 और इधर आपका है T2। आई होप ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो, अगर आप इस पे लिखेंगे ना, तो देखिए फोर्सेस नेट जो है T1 T2 T3 मिला के 0 होंगे। क्या है, देखो क्या है कि एक्सेलरेशन ही 0 है, कहीं नहीं जा रहा है, हालांकि मास भी 0 है, बट एक्सेलरेशन वाला बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां पर x में भी 0 होगा और आपका y में भी 0 होगा। देखिए ये क्या बोल रहे हैं ना, कि ये आपका T1 T2 T3 मिला के 0 आएंगे। हाँ, F नेट 0 होना है, एंड दिस इंप्लाइज कि T1 T2 एंड T3 वेक्टरली 0 होंगे। लेकिन ऐसा करने पर हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो क्या करेंगे, ये, हाँ जी, ये सॉरी y वाला भी 0 है ना। तो हम क्या करिए कि इस फोर्स है ना, वेक्टर है ना, इसको x और y में कर दीजिए। देखिए हम इसको जो भी x और इसको y मान लेते हैं, ये तो है ही, ये आ जाएगा T3 cos थीटा, और जितना एंगल रहता है उतना कॉस में, और उसके परपेंडिकुलर कितना, साइन T3 और साइन थीटा। हाँ जी, अब आप T3 को भूल जाइए, इसको आपने x और y में कर दिया, तो ये देखो ये x हो गए और ये y हो गया। तो देखो, एंड दिस एम्प्लाइज एट P जो है, Fy पहले मैं 0 लिख रहा हूं, तो Fy में T3 साइन थीटा प्लस में, हाँ, और माइनस में T1 0, T3 साइन 60 इक्वल्स टू T1 की वैल्यू जो है, इसको माने तो 1, चलिए मान लेते हैं हम लोग। तो T1 की वैल्यू हो गई आपका, सॉरी 100 है ना, 100, हाँ जी। तो T3 और ये √3/2 और 100, तो आ गया आपके पास T3 की वैल्यू आ गई, T3 इज 200/√3 न्यूटन। यस, हो गया आंसर। जो भी आपको मानना है, 2 मानना है 2 मान लीजिए। नाउ x में लिख देते हैं। अब यहां देखो, x और y दोनों की जरूरत पड़ी है, बिल्कुल यहां पर केवल y का जरूरत पड़ा है ना। तो वो अप्रोप्रिएटली हम तभी समझ पाएंगे जब हमसे पूछा जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो हो जाता है। एनीवे, x में तो राइट वाले को प्लस मानते हैं, T3 cos 60 माइनस, या थीटा लिखे हैं तो थीटा लिखिए,
T2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो यहाँ से T3 है ही, T3 की वैल्यू है आपका 200/√3 इंटू कॉस 60 बराबर T2 है, और T2 की वैल्यू आ गई cos 60 1/2 ना, तो 200√3 इंटू 1/2 यानी कि 100/√3। देखिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात नहीं है, बट द थिंग इज कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे रिजॉल्व करके और 1 by 1 लिख देंगे, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम का। ये आपके रिजिड सपोर्ट है, अगेन ये इंक्लाइनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, यस, और इसका मास जो है से ए मानते हैं और 10 kg। तो हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, हाँ, और ये एक प्लेन है, तो दोनों जगह पर नॉर्मल लगता है और हमें यही बताना है, फाइंड द नॉर्मल बाय द वॉल एंड इंक्लाइन प्लेन। ये वॉल और ये, चलिए इसको n1 इसको n2 मानिएगा तो लिख सकते हैं, है ना। ना ऐसे लिखने का ये डैश लाइन है मतलब रिजिड सपोर्ट। एनीवे हम इसका भी करते हैं। देखिए अगेन हमसे ना बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, बट हमें ये लग रहा है ना कि क्या बोलते हैं फंस गया है, हाँ। तो एनीवे एक्सेलरेशन 0 है और दोनों डायरेक्शन हर जगह से 0 है। अरे एक्सेलरेशन 0 है अगर, तो किधर भी कंपोनेंट करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा तो 0 ही आना है। एनीवे देखिए फिर से यहां पर हम लोग आएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम अपना ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए ये हमने सेलेक्ट करा, हाँ जी। आप फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले एक तो आपका mg आएगा, बिल्कुल, हाँ। नाउ जहां जहां पर कांटेक्ट है वहां वहां पर नॉर्मल भी आएगा, तो ये नॉर्मल तो ऐसे ही होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ। चलिए इसको हम n1 मानते हैं जो ये वॉल लगा रहा है, राइट ना। और इसी, ठीक है ना, और इसी तरीके से यहां पर भी आपका एक इंक्लाइन प्लेन जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला लिखिए, और इसके परपेंडिकुलर जो आपका नॉर्मल है, आप चाहें तो इसको n2 लिख लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो नॉर्मल आ रहा है आपका, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसको हम लोग से n2 मान लेते हैं। आप यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं ना। देखिए हमने जो समझाया है आपको वो है कि जितना एंगल इस इंक्लाइन प्लेन का, हाँ, ये जितना आपका थीटा रहेगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही इसके नॉर्मल का, तो ये आपका समझ में आ रहा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, हाँ जी। तो ये भी आपका क्या आएगा, थीटा, तो ये थीटा आएगा, मतलब नॉर्मल का वर्टिकल के साथ नॉर्मल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जितना इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ रहता है उतना ही उसका नॉर्मल का, हाँ जी, नॉर्मल का किसके साथ,
वर्टिकल के साथ, ये या आप इसको अगर बढ़ा देंगे तो यही एंगल वर्टिकल के साथ। हाँ बिल्कुल। ना देखिए, जो फोर्सेस हम लिखना चाह रहे हैं ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आपको फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए, N1, N2 एंड mg, दैट्स ऑल। सिमिलरली अब देखिए है ना, नो डाउट एक्सेलरेशन 0 है, ax भी 0 है, ay भी 0 है, एंड दिस इंप्लाइज हम लोग ये काम करेंगे ना। देखिए नॉर्मल अब इधर इधर है, तो जितना एंगल इसका जिससे एंगल है तो उधर तो आपका चला जाएगा cos थीटा, बिल्कुल, और उसके परपेंडिकुलर में क्या sin थीटा, तो ये आ गया आपका N2 एंड sin थीटा। एनीवे ध्यान रखिए जितना जिससे एंगल दिया है तो वो हम लोग लिख लिया करेंगे ना। x में एंड दिस इंप्लाइज की fx नेट आपका 0 होना चाहिए, y में दिस इंप्लाइज की आपका y वाला भी 0 होना चाहिए। यस करते हैं, पहले y में ही कर लीजिए क्योंकि y में नून है, mg तो दिया है। यस इन y, तो fy को हम लोग 0 लिख रहे हैं, तो ये fy y में एक तो N2 cos थीटा माइनस 10g इक्वल्स टू 0, N2 cos 60 इक्वल्स टू, हाँ जी N2 की वैल्यू आ गई, N2 कौन सा है, प्लेन का, हाँ जी बाय द प्लेन। राइट नाउ हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल में ध्यान से एक तो N1 है और N2 sin थीटा है, जीरो। यस ध्यान दीजिएगा, वंस आप इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए तो फिर से अब इसको मत काउंट करिएगा, ये इसी के ये दोनों पार्ट हैं, या हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मिल जाता है ना वेक्टर का। नाउ N2 की वैल्यू है N2 एंड sin 60 200 into √3/2 that is 100√3 एंड फोर्स का यूनिट नॉर्मल भी फोर्स ही होता है ना, तो सारे फोर्स का यूनिट तो न्यूटन, राइट। ओके नाउ इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन रहेगा तो उसमें भी इक्वेशन तो न्यूटन्स लॉ ही लगना है ना। तो मेरे ख्याल से न्यूटन्स सेकंड लॉ जो हम लोगों ने डिराइव करा और उससे F इक्वल्स टू ma आया, अभी एक्सेलरेशन 0 है, आगे चल के एक्सेलरेशन रहेगा। हाँ, और हम आते हैं एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके